नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। इन दिनों राज्य में सबसे बड़ा सवाल ईमानदारी को लेकर उठ रहा है। रोजाना इतने भ्रष्टाचार और धांधलियों के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि सत्ता और सिस्टम में बैठे चुनिंदा लोग ही अब ईमानदारी से काम कर रहे होंगे। रुड़की का उदाहरण ही ले लीजिए। यहाँ से भ्रष्टाचार का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें अधिकारी की सफाई भी बेमायने से लग रही है। रुड़की ब्लॉक के बेलड़ा ग्राम में एक तालाब है जिसके सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपए शासन ने स्वीकृत किए थे। इस तालाब का सौंदर्यीकरण तो हुआ नहीं, पैसा कहां गया वो भी नहीं पता। मई 2020 में इसका एस्टीमेट बनाया गया था लगभग 20 लाख रुपए का। साल 2021 में सरकार ने इसके पैसे स्वीकृत भी कर दिए, लेकिन तब से लेकर अब तक ना तो कोई सौंदर्यीकरण हुआ और ना ही कोई काम। सबसे हैरानी की बात यह है कि बिना काम किए 20 लाख रुपए खर्च भी हो गए। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि किसानों को तालाब से मनरेगा के तहत पाइपलाइन के जरिए पानी दिया जाना था, उस काम का भी कुछ अता पता नहीं है। अब तक ग्रामीण इस इंतजार में थे कि आज नहीं तो कल काम शुरू होगा, लेकिन 1.5 साल के इंतजार के बाद भी जब ऐसा नहीं हुआ तो लोगों को अधिकारियों की मंशा पर संदेह होने लगा। उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इस मामले में जांच कराए जाने की मांग उठाई है। उधर शिकायत मिलने पर एबीडीओ के कणबाल का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी से बात की है, जो ये कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत पाइपलाइन का काम पूरा हो चुका है, जो काम बचा है उसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। फिर भी अगर इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो जांच में सामने आ जाएगा। जो हुआ है भ्रष्टाचार, ये ब्लॉक के अधिकारियों की जो मिली भगत चल रही है ना भ्रष्टाचार को लेकर, ये उनकी वजह से हुआ। तकरीबन 19-20 लाख रुपए इसके लिए आए हैं, जिसमें से किसानों के खेतों के लिए एक पाइपलाइन बिछाने का भी प्रस्ताव इसमें था। ना तो वो पाइपलाइन आज तक धरातल पर जो किसानों के लिए लगवानी थी, और बाकी तालाब के जो सौंदर्यीकरण की बात है वो तो एक अपवाद ही है। उसमें तो हम सब देख सकते हैं तालाब की क्या हालत है। अगर 20 लाख में से आधा पैसा भी 10 लाख के हेर फेर भी अगर उसमें लग जाता तो तालाब की स्थिति आज दूसरी होती। रुड़की के जो अधिकारी है ना, मतलब समझ में बात नहीं आती। लगभग 10 साल हो गए जब से ये ग्राम प्रधान सचिन कुमार बना है, जब से फ्रॉड चल रहा है। पता ये नहीं समझ में आता उनकी पत्ती है या मैं हिस्सा है या उनका क्या है, ये समझ में बात आज तक गाँव वालों की नहीं आ पाई। और 2021 में जो तालाब के लगभग 20 लाख रुपए आए थे और उनमें से 10% पैसा नहीं लगा, इसने सारा बंदरबाट कर दिया। अधिकारियों ने मिलकर सब पैसा खा लिया। तो मेरा मानना ये है उसकी जांच हो और एसडीएम साहब को बहुत विज्ञापन दे पाए, मजिस्ट्रेट जांच हो या एसआई की जांच हो, इसकी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो सभी गाँव वाले हम चाहते हैं इसकी निष्पक्ष तरीके से जाँच हो। देखिए, इस संबंध में मैंने संबंधित ग्राम विकास अधिकारी से बात की है, तो उनका ये कहना है कि जो तालाब का जो मनरेगा अंश है उसके तहत हमने कार्य करा लिया गया है। बाकी उसमें कुछ पंचायत से, ग्राम पंचायत से अंश मिलना है। उस अंश के मिलते ही योजना को पूर्ण किया जाएगा, और जब योजना अपने पूर्ण रूप से फिनिशिंग में आएगी तो तभी आपको योजना दिखेगी। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरीके की अनियमितता की आशंका होती है तो उससे आप निश्चित रहिए, क्योंकि हम अपने स्तर से जांच करके इसको देखेंगे। इस समय हम मौजूद हैं रुड़की ब्लॉक के बेलड़ा गांव में। आपको दिखाना चाहूँगा जो तालाब है, तालाब 2021 में तालाब के जो पैसे आए थे करीब 19,98,700 कुछ रुपए आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस पैसे को अधिकारियों द्वारा जो गबन कर लिया गया है। बड़ा घोटाला यहाँ देखने को मिला। हालांकि हमारे एबीडीओ से बात हुई थी, एबीडीओ का साफ तौर से कहना था कि इसमें जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन किस तरह की कार्रवाई की जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 19,98,700 कुछ रुपये आए थे वो पूरे ढका लिए गए। अगर 19 लाख के पैसे में से अगर आधा भी पैसा यहाँ लगता तो इस तालाब की सूरत कुछ और होती। विकास के कार्यों को देखते हुए कहीं ना कहीं पूरे पैसे को ढका लिया, केंद्र सरकार की गाइडलाइन को पूरे ठगा गया है। आखिर आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो सामने जो जहाँ पे ये इन्होंने एक पुलिया बना रखी है जो तालाब के अंदर बना दी गई, इसको देखते यहाँ पर यहाँ से एक पाइपलाइन डाली गई है सिंचाई के लिए, जो किसानों को पानी दिया जाएगा। 470 मीटर उस पाइपलाइन को जो डाला गया है, लेकिन आखिरकार वो धरातल पर डली है या नहीं डली है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइपलाइन जो
का जो किसानों के लिए डाली गई थी 470 फीट, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर नहीं दिख रही, क्योंकि करीब 2 साल हो चुके हैं डली हुई और आज तक भी वो चालू नहीं हो पाई। एक बड़ा ही घोटाला यहाँ सामने आ रहा है, लेकिन ब्लॉक के अधिकारी इसको जो कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर और इसको कहीं ना कहीं गोलमोल कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो तहसील दिवस में कुछ लोगों ने कंप्लेन भी की है, उस पर किस तरह का कार्रवाई होती है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मामला 1-2 रुपये का नहीं, करीब 19,98,000 20 लाख के आसपास का पूरा मामला है। 20 लाख में अगर आप देखें तो इस तालाब की सूरत कुछ और होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे पैसे को यहाँ पर गबन कर लिया गया है और साफ तौर से इसमें ब्लॉक के अधिकारियों की मिली भगत से पूरा काम हो पाया है। हालांकि हम आपको थोड़ी देर में और दिखाएंगे जो बहादुराबाद ब्लॉक है, बहादुराबाद ब्लॉक का एक गाँव पड़ता है सोलपुर, जहाँ की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। सिर्फ 12 लाख रुपए में वहाँ मात्र इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, एक तालाब को सौंदर्यीकरण किया गया है। और अगर आप तालाब की स्थिति देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा पैसे का यहाँ पर बंडर बाट किया गया है और वहाँ पे जो पूरा पैसा लगाया गया है, जिसको लेकर वहाँ के ग्रामीण भी संतुष्ट है। लेकिन यहाँ अगर बेलडा गांव की बात करें तो बेलडा गांव में कहीं ना कहीं पूरे पैसे को अधिकारियों द्वारा डकार लिया गया है। और अगर बात करें जांच की, तो जांच भी उन्हीं अधिकारियों के द्वारा कही जा रही है जो अधिकारी इस पैसे को डकार गए हैं। आखिरकार किस तरह इंसाफ मिलेगा, ये तो एक देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं ग्रामीण दबे मुंह यहाँ बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर उनको सता रहा है, क्योंकि दबंग किस्म के यहाँ पे जो लोग हैं, जिनके दबाव में ग्रामीण हैं, वो बोल भी नहीं पा रहे। एक बड़ा सवाल उठता है, आखिरकार मीडिया कब तक इन ग्रामीणों की आवाज़ उठाएगी? ग्रामीण क्यों नहीं सामने आते, ये एक बड़ा सवाल है। मैं संदीप चौधरी, HNA न्यूज़ चैनल रुड़की से। तो बेलड़ा गांव था ये, रुड़की गांव, और आपने हालात देखे। हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया भी है कि स्थिति क्या है, एक दूसरे गांव से तुलना भी यहाँ पर की है कि देखिए वहां पर मंशा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। महज 12 लाख में वहां सौंदर्यकरण हो गया और यहाँ 20 लाख रुपए का हुआ क्या है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है और उसी को आज हम तलाशेंगे। संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रुड़की से ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, शुरू से जानकारी लेना चाहेंगे, कब इसका एस्टिमेट बनाकर दिया गया था, इसका पैसा कब स्वीकृत हुआ और पैसा स्वीकृत होने के बाद से क्या कुछ काम हुए इस तालाब में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बेलडे गांव का है। आप तालाब की तस्वीर देख सकते हैं, तस्वीरों में कितने हालात खराब हैं, क्योंकि जितना मोटा पैसा यहाँ पर आया है सौंदर्यीकरण के लिए, उस पैसे को अगर आधा भी यहाँ लगाया जाता तो शायद कहीं ना कहीं जो तालाब की उसकी सूरत ही बदल जाती। लेकिन करीब 2021 में इसका जो एस्टीमेट बन के गया था, 20 में और 21 में इसका पैसा मंजूर हुआ था और 21 में इसका पैसा आया था 19,84,000 कुछ रुपए, करीब 20 लाख के आसपास इसका पैसा पहुंचा यहाँ पे। लेकिन पैसे का बंडर पाट किया गया। हालांकि हमने वीडियो से कई बार बात करना चाहा तो वीडियो ने जांच कहकर मामला टाल दिया, लेकिन जांच करने भी नहीं पहुंचे। तो लगातार हम भी इस पर नजर बनाए थे। हालांकि बात करते हैं ग्रामीणों की, ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है वो दबंग किस्म का आदमी है। इसलिए कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो भी दबाव में है और कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ ग्रामीणों ने कल मीडिया के सामने आया और अपना जो पक्ष रखा है कि जो पैसा आया था उस पैसे को पूरे को बंडरबाट कर दिया गया। एक बात और बता देते हैं आपको कि जो पाइपलाइन डाली गई थी सिंचाई के लिए 470 मीटर, सिर्फ वो किसानों की फसल जो बर्बाद हो रही थी, तालाब का पानी किसानों की फसल में डायरेक्ट जा रहा था, गंदा पानी, उसके लिए डाली गई थी ताकि उस पर पंपी सेट लगाकर किसानों को अगर पानी दिया जाए। और जो तालाब है, तालाब को भी मात्र खुदाई नहीं की गई, क्योंकि मनरेगा से कोई खुदाई नहीं हुई, सिर्फ JCB से इसका एक कचरा निकाला गया है और उसको पूरा खुदा दिखा दिया गया। हालांकि अगर खुदाई होती तालाब की तो खुदाई कम से कम जो तस्वीरों में तो दिखता, मौके पर अगर आप जाके देखें तो तालाब की हालत बद से बदतर बनी हुई है। और प्रशासन का कहना है कि तालाब खुद चुका है। वीडियो साहब कहते हैं तालाब खुद चुका है, तो आखिरकार उन्होंने कागजों में ही तालाब खोद दिया। एक बड़ा यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, ग्रामीणों को जब पता लगा कि इसका इतने मोटे पैसे आए हैं, इतना मोटा इसका एस्टीमेट बना था, तो ग्रामीण भी जो अक्के बक रह गए कि आखिरकार 20 लाख के आसपास का एस्टीमेट बना और उसके बाद भी तालाब नहीं खुदा। हालांकि अच्छा संदीप, ये जानना चाहते हैं कि इसका जो सौंदर्यीकरण है वो किसके अधीन है, कि आप किसी विभाग के अधीन है या ग्राम पंचायत में? बिल्कुल, आपको बता दूं इरम कि ये जो सौंदर्यीकरण है ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना था और अभी हाल में अभी एक हफ्ते पहले इसका आवंटन भी हुआ है मत्स्य पालन के लिए। लेकिन जिस युवक को ये मत्स्य पालन के लिए तालाब मिला है, आखिरकार तस्वीरों में देख सकते हैं, क्या इसमें मत्स्य पालन हो सकता है? तो 2021 में तालाब खुदा दिखा दिया, जिसका एस्टीमेट बन के गया था, जिसका इतना मोटा पैसा आया है करीब 20 लाख के आसपास।
और उसके बाद भी सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया तो अच्छा, जो आखिरकार पाइप उसकी का क्या आप जिक्र गलती कर है? रहे हैं संदीप, पाइपलाइन का आप जिक्र कर रहे हैं, ये जो एस्टिमेट बना था उसमें जिक्र था कि पाइपलाइन भी बनेगी। ये जो काम आप बता रहे हैं पाइपलाइन का हुआ है, ये उसी के हिसाब से हुआ है? बिल्कुल इरम, जो पाइपलाइन जो डली है किसानों को पानी देने के लिए, तो उसमें जो पाइपलाइन धरातल पे हालांकि नहीं दिखाई दे रही, लेकिन एस्टीमेट में लिखा हुआ कि पाइपलाइन डल चुकी है। लेकिन अधिकारी जब जांच करेंगे जाके तब सामने आएगा सच की अच्छा, पाइपलाइन डली है ये या नहीं मतलब डली। पाइपलाइन और जो एस्टिमेट बनाकर दिया था, पाइपलाइन उसमें नहीं है? पाइपलाइन बिल्कुल, का हमें काम, वहाँ पे पाइपलाइन नजर का नहीं। काम वहां पर संदीप हुआ है या नहीं हुआ है? जी बिल्कुल इरम, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब वहाँ पे मौके पे पहुंचे तो हमें पाइपलाइन वगैरह इस तरह का कोई मामला नहीं दिखा, क्योंकि अगर पाइपलाइन डलती तो 2021 की डली हुई 2022 आ रहा है और अब तक वो चालू हो जानी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा लौट रही हूँ संदीप, हमारे साथ बने रहिएगा। अभिषेक चौधरी जी हमारे साथ एक स्थानीय निवासी जुड़े हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। अभिषेक जी, आपके गांव में जो तालाब है उसके सौंदर्यीकरण का काम होना था, मनरेगा के तहत वहां पर पाइपलाइन बिछनी थी ताकि किसानों को फायदा हो। कितना काम हुआ है तब से अब तक? मैम, काम यहाँ पर सुनने के बराबर है। अच्छा, आपके जो अधिकारी हैं ABDO, वो तो कह रहे थे कि हमने यहाँ पर जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उनसे बात की थी और वो कह रहे हैं हमने पाइपलाइन तो बिछवा दी है यहाँ पर मनरेगा के मैम, तहत। पाइपलाइन बिछवाई है लेकिन वो पाइपलाइन शुरू तो नहीं हुई ना। अच्छा, पाइपलाइन बिछ चुकी है? कितना समय हुआ पाइपलाइन बिछे हुए हैं? ये अभी 3 महीने पहले बिछी थी मैम, और इसमें भी आधी पाइपलाइन बिछी है, आधी बिछी और पानी शुरू नहीं हुआ किसानों के पास जाना। आधी पाइपलाइन बिछी है। जो लोग यहाँ पर काम करने आ रहे थे, जो अधिकारी निरीक्षण कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ बताया था अभिषेक जी कि कब से आगे काम उसमें पूरा हो जाएगा या ये पाइप काम करने लग जाएंगे? मैम, अभी कोई उनका जो जवाब है वो सही तरीके का नहीं है। कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, प्रयास हो रहा है। जी, अच्छा, दूसरी बात ये जानना चाहेंगे, ये पाइपलाइन जो है वो मनरेगा के तहत बिछनी थी। आपको वहां पर मनरेगा के तहत लोग काम करते हुए नजर आए थे या मशीनों से या JCB से खुदाई वगैरह हुई है इसकी? हमारे यहाँ गांव में तालाब में काम हुआ है, ये पूरा जो काम हुआ तालाब में ये मशीनों के द्वारा हुआ, इसमें मजदूर कोई काम नहीं कर रहा था। अच्छा, मजदूरों को नहीं लगाया गया काम में? जी नहीं, मजदूर कोई काम नहीं कर रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ मशीनों के द्वारा काम किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, देखिए, पाइपलाइन का काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ, जैसा ये बता रही हैं, लगभग 3 महीना पहले वो भी खत्म हो गया और वो काम भी अधूरा पड़ा है। जब ये एस्टिमेट बना था संदीप, कोई जानकारी है कि उसमें कुछ ऐसा समय बताया गया था कि पैसा स्वीकृत होने के बाद कितने महीने लगेंगे इस काम को पूरा होने में? जी बिल्कुल इरम, आपको बता दूं कि ये जो एस्टीमेट है ये एक युवक ने सूचना के अधिकार में मांगा था, क्योंकि ब्लॉक ने जो पूरा पैसा हजम कर लिया था वो बताना नहीं चाह रहा था आखिरकार इसका कितना एस्टीमेट बना, कितना पैसा है, काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ब्लॉक का कहना था कि काम पूरा हो चुका है। बिल्कुल, ठीक है संदीप, लौट रही हूँ आपके पास। फुरकान अहमद जी हमारे साथ विधायक जुड़े हैं क्षेत्र से। फुरकान जी से बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। फुरकान अहमद जी, जो बेलड़ा गांव में तालाब है उसके सौंदर्यीकरण के लिए और उसमें जो पाइपलाइन बिछनी थी किसानों के लिए, उसमें लगभग बताया जा रहा है 20 लाख रुपए जो थे वो उसके लिए स्वीकृत हुए थे। पैसा आए हुए भी 1.5 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक वहां पे काम नहीं हुआ है। ऐसा ना, हमारी विधायक निधि से तो वहाँ नहीं हुआ। नहीं, ये ग्राम पंचायत के अधीन है सर। हाँ, तो ये मनरेगा का काम ना ग्राम पंचायत करती थी जी। अगर कोई नहीं काम हुआ तो उसके खिलाफ मान की जांच होनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमने ना, क्यों अगर होता हमारी विधायक निधि से हमारे प्रस्ताव को तो अलग बात थी। नहीं, ठीक है सर, आपके ठीक है, आपके विधायक निधि से नहीं हुआ है काम, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं जो मनमानी कर रहे हैं, जो आपके देखिए वीडियो जो है वो सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, लोग किसके पास जाए और लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें शायद पाइपलाइन बिछेगी तो फायदा होगा उसका। लोग कोई परेशान है तो बताओ, हमें बताओ, हम अधिकारी से बात करें। हमें आज तक किसी ने आगे कोई बताया नहीं इस तरह की कोई बात। जी, अब आपके संज्ञान में है मामला, क्या आपकी तरफ से मदद मिलेगी इसमें? हाँ, जो भी हमारे से मदद होगी हम अधिकारी से बात करेंगे। अगर वो तो जो भी मानना धरातल में काम होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फुरकान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, देखिए, विधायक हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि अभी तक लोग हमारे पास पहुंचे नहीं है शिकायत लेकर। ये जानना चाहेंगे कि जब जैसा पता चल रहा है कि RTI के जरिए जो है ये पूरा एस्टिमेट कितना आया, कितना खर्च हुआ है, किसी स्थानीय निवासी ने ही निकलवाया था, ये शिकायत लेकर अभी तक कहीं पहुंचे हैं?
बिल्कुल जो ग्रामीण है, ग्रामीण का साफ तौर से कहना है इस बात का कि इस बार हम तहसील दिवस में जाएंगे। पिछली बार भी गए थे, हालांकि हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन समय पूरा होने की वजह से हमारी एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, हम लेट पहुंचे थे। लेकिन इस बार हम तहसील दिवस में भी जाएंगे और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसके बाद हम हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि मामला जो एक तालाब का नहीं, करीब कई तालाब है बेलडे गांव में जिनकी हालत बद से बदतर है, सभी का पैसा आ चुका है। कहीं ना कहीं बात करते हैं तो हालांकि इनका जो कहना है ग्रामीणों का, इनका साफ तौर से कहना है कि हम पहले शिकायत कर चुके, वीडियो को भी, एसडीएम को भी, लेकिन कहीं ना कहीं जांच को जो है दबा दिया जाता है, जांच कहीं नहीं की, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की जाती, जिसको लेकर हम चाहते हैं कि या तो एसआईटी जांच हो या फिर मजिस्ट्रेटी जांच हो, डीएम साहब के लेवल की जांच होती है, तभी जाके घोटाले नहीं खुल बिल्कुल। पाएंगे। अभी क्योंकि फिलहाल अभी तो ग्राम विकास अधिकारी हैं, वो अपने स्तर पर ही जांच करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। संदीप, कोई जानकारी इसको लेकर मिली है कि जो पैसा, देखिए हमने देखा है एस्टिमेट की जो पर्ची हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि उसमें पाइपलाइन के लिए जो है इतना पैसा लगेगा, तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए इतना पैसा लगेगा, कुल मिलाकर जो पैसा का एस्टिमेट बना था वो 20 लाख रुपए बना था। अभी जो पाइपलाइन में पैसा खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, कोई जानकारी मिली है कि यह सारा पैसा खर्च कर दिया गया है? बिल्कुल, जो आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी, सूचना के जो तहत पूरा पैसा ही निकाल लिया गया है और पूरा पैसा लगा दिया गया, क्योंकि 2021 में जो तालाब खोद के दिखा दिया गया, 2022 का फिलहाल जो 8 महीने पूरे हो चुके, 9वां महीना लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं, क्योंकि बीच में पूरा 1 साल बीत चुका है, 8वें महीने से 2021 से काम बंद पड़ा है। ये मान के चलते हैं कि जब 2021 से 8वें महीने से काम बंद पड़ा है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने अपना काम पूरा कर दिया, वो भी कागजों में पूर्ति करते हैं। अगर काम पूरा नहीं हो क्योंकि एक बोर्ड भी लगा था, मैं आपको बता दूं वहाँ पे, जिसपे पूरी कीमत लिखी हुई थी, लेकिन वो जब मीडिया वहाँ पहुंची उससे पहले बोर्ड हटा दिया गया वहां से और बोर्ड को कहीं ना कहीं छिपा दिया गया ताकि जो तथ्य सामने ना आ पाए और मीडिया यहाँ से चुपचाप फुटेज करके निकल जाए। ठीक है, मैं संदीप लौट रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मैं आपके पास। इरशाद अली हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हैं। इरशाद जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। इरशाद जी, शिकायत मिली है आपके गांव में तालाब का जो काम होना था, पाइपलाइन बिछना था, वो सब हुआ नहीं है, पैसा तो सरकार दे चुकी है पूरा। मैडम, सरकार पैसे तो दे चुकी, लेकिन काम तो होया ही नहीं है जी। तो अगर जब काम नहीं हुआ इरशाद जी, आप लोगों ने किसी अधिकारी से बात की है? मैडम, रुड़की से लेकर और मुख्यमंत्री तक के हमने एप्लीकेशन दे रखी इसकी। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? कोई भी रास्ता नहीं मिला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया? किसी ने कोई जवाब नहीं तो दिया। आप सीधे मुख्यमंत्री तक गए, आपने क्या आपके जो ग्राम मुख्यमंत्री विकास अधिकारी हैं, एप्लीकेशन डाली मैडम, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ग्राम विकास अधिकारी हैं या एबीडीओ हैं, उनसे बात हुई है आपकी? एम के यहाँ भी दिया, एसडीएम के यहाँ भी दिया मैडम, किसी ने कोई भी अभी तक कोई वो नहीं करा, कोई जवाब भी नहीं आया उनकी जी तरफ नहीं से? आया। और आपके प्रधान क्या कहते हैं? प्रधान तो चोर है हमारे गाँव का। प्रधान ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया? प्रधान जो खुद चोर है, संज्ञान कहाँ लेगा मैडम? और आप लोगों को क्या अंदेशा है कि इसमें जो पैसा आया था 20 लाख रुपए, वो पूरा खर्च हो चुका है? नहीं मैडम, उसमें से पैसा कम से कम 15 लाख रुपए खा लिए प्रधान ने। चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि देखिए, ग्रामीणों के आरोप हैं, इसकी कोई पुष्टि हम नहीं करते हैं क्योंकि अभी इसको लेकर किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान तो आया है, लेकिन जो एबीडीओ हैं उन्होंने भी इस मामले में कहा था कि जांच होगी, अगर जांच में इस तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। संदीप, दूसरी बात जानना चाहेंगे, जो पैसा आया था सरकार की तरफ से, 1.5 साल हो चुका है इसको, ये किसके खाते में आया था? कोई इसके लिए अलग से कोई ऑफिशियल अकाउंट बना हुआ था या प्रधान के खाते में आया था? बिल्कुल, एक ग्राम पंचायत का खाता खुला होता है और ये ग्राम पंचायत का जो खाता है ये पीएनबी बेलडा बैंक में, जो प्रधान के घर में बैंक है, वहाँ पे इसकी ऐसी मनमानी है कि वहाँ पे एक कर्मचारी ऐसा, करीब उसको 15 साल हो गए एक ही बैंक में। अच्छा। वहाँ पे वो खुद वाउचर पास कर देता है, खुद ही पैसा दे देता है, क्योंकि एक गाइडलाइन होती है मैडम, गाइडलाइन के हिसाब से अगर बात करें तो एक कर्मचारी मुश्किल से 3 या 4 साल रुक सकता है एक बैंक पे, लेकिन उसको 15 साल हो गए। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार 15 साल से एक कर्मचारी सिर्फ बाबू की पोस्ट पे रुका हुआ है, आखिरकार उसका प्रमोशन नहीं हुआ। अच्छा, हम बिल्कुल इसमें ये भी देख रहे थे संदीप, जो आपने 2 लेटर हमें दिए हैं, एक एस्टिमेट का दिया है और दूसरा ये दिया है कि मनरेगा के तहत जो पाइपलाइन बिछेगी उसमें मजदूरों को दिन का कितना पैसा जाना है, और यहाँ बताया जा रहा है कि मनरेगा के तहत काम मजदूरों से लिया ही नहीं गया है, जो भी खुदाई वगैरह का काम हुआ है वो सिर्फ मशीनों से हुआ है।
जी बिल्कुल, आपको एकदम बता दूं, एक एडवोकेट हैं नितिन गर्ग जी, उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में उन्होंने मांगा था कि जो मनरेगा में जिन मजदूरों ने काम किया उनकी भी और साथ में कि जो कलर फोटो काम करते हैं वो दी जाए, क्योंकि मनरेगा के जो गाइडलाइन है मजदूर काम करता है तो उसकी फोटोग्राफी होती है, लेकिन के तहत उनको कोई भी सूचना नहीं दी गई। उनको आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने आयोग में अब अपील की है कि वो यहाँ पे करीब 3 बार अपील कर चुके हैं, लेकिन उनको कोई सूचना नहीं दी गई। रोशनाबाद से एडवोकेट है नितिन गर्ग जी। अब उन्होंने लास्ट में आके दरवाजा खटखटा आयोग का। देखते हैं आयोग इसमें क्या कार्रवाई करता है कि मनरेगा से जब मजदूरों ने काम नहीं किया तो फोटोग्राफी नहीं हो सकती है, फोटोग्राफी आ सकती है। एक सवाल और आपको बता दूं मैं कि इसमें मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी एक कंप्लेन की गई थी। कर्मचारी आया था ग्रामीण के पास, उसने ग्रामीण को बुला के तालाब का निरीक्षण किया और उसके बाद उसको बोला कि आप लिख के दे दीजिए, मैं इसमें जांच करूंगा, इसमें कार्रवाई करूंगा। कौन अधिकारी आए थे संदीप? ब्लॉक से एक युवक आया था जो मुख्यमंत्री पोर्टल को देखते हैं। अच्छा, ये जो शिकायत लोगों ने पोर्टल पे की थी उसके बाद आए थे? बिल्कुल इधम उसके बाद आए थे और उन्होंने उस ग्रामीण को बहला फुसलाकर उससे लिखवा लिया कि क्या आप संतुष्ट है। हालांकि ग्रामीण का कहना है कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और इसमें जो ठीक है, मैं संदीप आपके पास लौट रही हूँ दोबारा। सत्येंद्र प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं वीडियो। सत्येंद्र जी सब बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। सत्येंद्र जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? संपर्क टूट गया है, दोबारा उनके पास लौटेंगे। जी संदीप बताइए, उसके बाद जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई है, वहां से एक कर्मचारी आया था शिकायत का संज्ञान लेने के लिए, उसके बाद आगे क्या हुआ? ग्रामीण ने हालांकि उसको अपने खेत दिखाए, जाकर खेतों में पानी दिखाया कि मनरेगा के तहत पानी पाइपलाइन भी डली है, लेकिन वो अभी तक चालू नहीं हो पाई। आखिरकार जो एक छोटा सा मकान बना रखा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो तालाब के अंदर बना दिया, क्योंकि 15 बीघे का तालाब है। उस मकान को जो पंपी सेट लगाना था इन लोगों को, उसको ऊपर बनाना चाहिए था जी। तो वहाँ पे ऊंचाई भी है, तो कहीं ना कहीं पूरे पैसे को गोलमाल किया गया। हालांकि जो कर्मचारी आया था। अच्छा संदीप, प्रधान से आपकी बात हुई क्या? बिल्कुल, आपको बता दूं, प्रधान कहीं ना कहीं बात करने को तैयार नहीं है। हालांकि उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो बात नहीं करना चाहते कि प्रधान की छवि ठीक नहीं है। प्रधान के कई मामले उनके ऊपर SIT के मुकदमे भी चल रहे हैं, कई जमीनों के घोटाले भी हैं, तो जिसको लेकर कई एक दो भाजपा नेता भी कई बार आत्मदाह के लिए पेड़ पर चढ़ चुके हैं। कई मामले इनके ऊपर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारी जो गोलमोल मामले को कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो अभी पेपर लीक वाले मामले में जो कार्रवाई की है, जितनी जांच चल रही है, तो अब लोगों को कहीं ना कहीं एक विश्वास जम गया कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कार्रवाई कर रहे हैं। तो उनका कहना है ग्रामीणों का कि हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलेंगे और उनसे जाकर बात करेंगे कि जो बेल्डा गांव का मामला है आगे कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए संज्ञान इसमें लिया गया है अधिकारियों के स्तर से, लेकिन देखना ये है कि लोग जिस तरीके से प्रधान पर आरोप लगा रहे हैं मनमानी का, पैसा खर्च करने का, वो कितना सही साबित होती है।